नमस्कार मित्रों। फानुस बनकर हवा जिसकी हिफाजत करे, फानुस बनकर हवा जिसकी हिफाजत करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ईश्वर का कृपा जिस जीव पर होता है उसका जीवन आसान हो जाता है। लीलाधारी का अद्भुत लीला है जीव के जीवन में। PS लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और ये आपका अपना चैनल है। आज का कार्यक्रम वृषभ राशि वाले जातक के लिए खास है, जिनके जन्म पत्रिका में के प्रथम भाव में 2 लिखा है, तो आपके लिए विशेष है। जानेंगे फरवरी माह 2024 में आपका व्यक्तित्व, शिक्षा, दैनिक जीवन, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य और करियर, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक और बताएंगे उपाय जो आपको फॉलो करना चाहिए। गोचर की परिवर्तन का प्रभाव प्रत्येक जीव के जीवन में पड़ता है और ये चंद्र की राशि जन्म राशि पर आधारित है। जो लोग स्वयं के जीवन में के विषय में संदर्भित कोई समस्या है, या आप किसी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, या हस्तरेखा द्वारा स्वयं के विषय में समझना चाहते हैं, स्वयं की समस्याओं के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप इसका लाभ घर बैठे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, आप संपर्क करें। आपका कोई विचार है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि फरवरी माह में वृषभ राशि वाले जातक के गोचर में ग्रह की क्या स्थिति है। तो चलिए सर्वप्रथम जानते हैं कि वृषभ राशि वाले जातक के गोचर में 7th हाउस में चंद्रमा देव, 5th भाव में केतु देव विराजमान है और 6ठे भाव में चंद्रमा देव विराजमान है। 8th भाव में मंगल के साथ अर्थात मंगल देव और शुक्र देव विराजमान है। भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव में सूर्य देव और बुध देव विराजमान है और 11 भाव में राहु देव और 12 भाव में गुरु देव विराजमान है। यह वृषभ राशि वाले जातक के गोचर की स्थिति है। अब चलिए सर्वप्रथम थोड़ा सा ऐसे जातक का व्यक्तित्व का चर्चा कर लूं, क्योंकि ऐसे जातक का व्यक्तित्व में थोड़ा सा ये अपने जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ उच्च विचार है, क्योंकि ये जीवन में अपना पहचान बनाना चाहते हैं। एट फर्स्ट ये जॉब लेने का भी इनका टारगेट होता है, लेकिन ये जो सोचते हैं उस अनुकूल फल नहीं मिलता है, मनानुकूल फल नहीं मिलता है। कहीं न कहीं विघ्न, बाधाएं इनके डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन बावजूद सुख संपन्नता को लेकर जीवन में कुछ न कुछ समस्या बना रहता है। लेकिन होते हैं बड़ा रोमांटिक, बड़ा हंसमुख, मिलनसार, लेकिन इनको पहचान पाना बड़ा ही कठिन होता है। ये मैंने थोड़ा इनके व्यक्तित्व का चर्चा किया और जानते हैं ऐसे जातक का स्वास्थ्य। तो चूंकि प्रथम भाव, स्वास्थ्य का प्रथम भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव, जो कि 12 फरवरी तक 8th भाव में रहेंगे। उसके बाद चले जाएंगे ये 9वें भाव में। इसलिए जातक को 12 फरवरी के पूर्व हेल्थ संदर्भित समस्या रहेगी, इसलिए थोड़ा खाने पीने में आप ध्यान रखेंगे। इस दौरान शारीरिक कमजोरी अनुभव कर सकते हैं, इसलिए कि आप पूर्व से ध्यान रखें। लेकिन 12 फरवरी के बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। चलिए जानते हैं शिक्षा,
विद्यार्थियों के लिए इस कालखंड में शिक्षा की क्या स्थिति रहने वाली है। तो चूंकि पंचम भाव एजुकेशन का है, शिक्षा का है, पुत्र का भी है, प्रेम प्यार का भी है, तो बात कर रहे हैं शिक्षा का। तो प्रथम भाव होता है शिक्षा का, जो इसके स्वामी बनते हैं बुधदेव, और बुध ग्रह जो कि 9वें भाव में है, अर्थात तो भाग्य भाव में बैठे हैं, जो कि 20 फरवरी को 10वें भाव में चले जाएंगे। इस कालखंड में जातक का बुद्धि बड़ा तीव्र होगा, बहुत तेज होंगे, दिमाग तीव्र गति से कार्य करेंगे, क्योंकि बुध त्रिकोण में जो कि आगे केंद्र में भी जाएंगे। इसलिए इस कालखंड में विद्यार्थियों का शिक्षा बहुत बेहतर रहने वाला है। आपका शिक्षा इस कालखंड में बेहतर रहेगा। शिक्षा संदर्भित जो भी समस्याएं उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे। यदि आप कहीं न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, सब्जेक्ट में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं। इस कालखंड में कहीं एग्जाम है आप दे सकते हैं, बेहतर उम्मीद की संभावनाएं दिखती है। इस कालखंड का आप लाभ उठाएं, विद्यार्थियों के लिए अति सुंदर कालखंड है। आप अपना ईमानदारी से शिक्षा पर ध्यान दें, अवश्य बेहतर फल मिलने की संभावना दिख रही है। चलते हैं, जानते हैं प्रेम प्रसंग। चूंकि ये भाव भी पंचम भाव से भी इंगित होता है, तो पंचम भाव चूंकि शिक्षा संतान प्रेम का होता है, तो ये 12 फरवरी के बाद शुक्र का परिवर्तन 9वें घर में होगा। 12 फरवरी के बाद, चूंकि अभी शुक्रदेव अष्टम भाव में है, पीड़ा के भाव में है, मारक के भाव में है। बुध देव भी 20 फरवरी तक रहेंगे। तो 9 भाव में इस कालखंड में प्रेमी प्रेमिका के बीच आपसी तालमेल बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन 20 फरवरी के बाद प्रेमी प्रेमिका के बीच मतभेद हो सकता है, इसलिए छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे और ऐसा कोई भी बात नहीं, आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे। लेकिन प्रेम प्रसंग का चूंकि ये विषय बनता है तो मैं तो एक्सप्लेनेशन कर दिया, लेकिन मेरा एक अपना सलाह रहता है कि जो विद्यार्थी है जिसके जीवन में एक बड़ा ड्रीम है, एक लक्ष्य है, उसे जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति आप ना कर लें तब तक इस प्रेम प्रसंग से बचे रहें। चूंकि काले कोठली में कत्तो सियानो जात हो, एक दाग लागी तो लागी तो लागी। अर्थात प्रेम के चक्कर में यदि आप फंस गए और मोहब्बत जाग उठी सीने में, तो आप समझे कि आप अपने जिंदगी में लक्ष्य पाने से चूक जाएंगे और ताउम्र इसकी सजा आपको चुकानी होगी। यानी आप अपने जीवन में अपने प्रारब्ध को आप स्वयं खराब कर लेंगे। इसलिए सावधान। और विशेषकर जो पारिवारिक जीवन में व्यतीत कर रहे हैं उन्हें भी ये अतिरिक्त प्रेम संपर्क से सावधान रहना चाहिए। अगर प्रेम करते हैं तो आप अपने परिवार से करें, पत्नी से करें, बच्चे से करें, अपने कार्य से करें, देश के मिट्टी से करें। यदि आप धोखा देते हैं तो आप समझे कि आप धोखा खा रहे हैं और अपने प्रारब्ध को भी खराब कर रहे हैं। ये मेरा अपना एक सुझाव है। योर लाइफ योर चॉइस। चलिए आगे जानते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो चूंकि 7वां भाव होता है जीवन साथी का, इसके स्वामी मंगल देव बनते हैं और जीवन साथी इस कार्य काल में काफी सक्रिय रहेंगे, मेहनती रहेंगे, आपस में प्रेम संबंध भी बेहतर रहेगा। इनके अंदर एक जज्बा रहेगा, काम करने का जुनून रहेगा, कार्य क्षेत्र जो भी करेंगे आप बेहतर करेंगे और वैवाहिक जीवन भी बड़ा ही अति मधुर सुंदर जो होना चाहिए वो रहेगा। लेकिन थोड़ा मूडी स्वभाव के आपके जीवन साथी हो सकते हैं। पति है, पति के कुंडली में है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, इसलिए थोड़ा मिलाकर चले। बाकी बहुत अति सुंदर है।
चलिए नेक्स्ट जानते हैं भाग्य, कैरियर, व्यापार कैसा रहेगा। तो भाग्य भाव का स्वामी बनते हैं शनिदेव और कैरियर के भी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव स्वगृह होकर विराजमान है 10वें भाव में अर्थात कर्म भाव में, जो कि 12 फरवरी के बाद भाग्य ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन 12 फरवरी की बात करें तो अति सुंदर रहेगा, बेहतर रहेगा। जानते हैं कैरियर, इस कालखंड में कैरियर कैसा रहेगा। कैरियर क्षेत्र के गृह कार्य क्षेत्र का मालिक शनिदेव स्वगृह हैं, बल्कि सूर्यदेव भी 14 जनवरी को 10वें भाव में चले जाएंगे और बुध ग्रह भी 20 फरवरी को 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। अर्थात सूर्य बुध शनि भी रहेंगे। कार्य में सुख सफलता को मिलेगी, लेकिन कभी कभी कार्य क्षेत्र में उथल पुथल की बतनाव भी रह सकता है, यह ध्यान रहे। बावजूद इस कालखंड में कार्य क्षेत्र से सुख लाभ प्राप्त के योग दिख रहे हैं। इस कालखंड में तनाव व अहंकार से आपको बचना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी बात पर एजिट नहीं होना चाहिए। जिद्दी स्वभाव को आप छोड़ें तो ये बेहतर रहेगा। चलिए आगे जानते हैं व्यापार को। इस माह व्यापार भी अच्छा रहेंगे, क्योंकि मंगल देव उच्च के हो जाएंगे। प्रॉपर्टी से संदर्भित, टेक्निकल से संदर्भित, मेडिकल से संदर्भित कार्य अच्छा रहेगा। और किसी प्रकार का यदि व्यापार है जो आप पूर्व से कर रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छा परिणाम मिलने की संभावनाएं दिख रही है। चलिए जानते हैं क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश का पूजन अवश्य करना चाहिए और एक शुक्रदेव का बीज मंत्र ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 27 बार प्रतिदिन पूजा पाठ करें और इस बीज मंत्र का जाप 27 बार अवश्य करें। पूजा के पूर्व सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजा करें, गणेश भगवान का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसी तरह नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे, नए विषय को लेकर फिर मिलेंगे। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।